अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका मायानाज ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी, जो कि शहीन शाह अफरीदी के सुसर भी हैं, वो मुख्तलिफ जगह या मुख्तलिफ इवेंट्स में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करना आसान नहीं है, ये कांटों की सेज है, लिहाजा मैंने हमेशा शहीन शाह अफरीदी को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से दूर रहने का मशवरा दिया है और एज ए प्लेयर जो है वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मशवरा देता रहता हूँ उसको। और उसको कप्तान बनाने के लिए मैंने कभी जो है वो लॉबिंग नहीं की, बल्कि जब बाबर आजम को हटाया जा रहा था और शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा था तो मैंने तब भी जो है वो ज़का अशरफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान ना बनाइए, मोहम्मद रिजवान जो है वो मच बेटर ऑप्शन है और उसने खुद को जो है वो बेहतरीन कप्तान साबित भी किया हुआ है, तो आप मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तान बनाइए। तो इस बात की जो है वो कली खुल गई है, शाहिद खान अफरीदी का पोल खुल गया क्योंकि ज़का अशरफ जो है वो कल एक तकरीब में शामिल थे और वो शुगर मिल की कोई जो है वो तकरीब थी उसमें शामिल थे। तो मीडिया इंटरेक्शन हुआ और जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया, जाहिर सी बात है बाबर आजम को उनने हटाया था और अब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया है, तो इसके मुतालिक जो है वो सवाल लाजमी होना था। तो ज़का अशरफ से जब सवाल पूछा गया कि शाहिद खान अफरीदी बार बार कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने जो है वो ज़का अशरफ को ये मशवरा दिया था कि आप शहीन शाह अफरीदी को कप्तान ना बनाइए, मोहम्मद रिजवान जो है वो मच बेटर ऑप्शन है, तो ज़का अशरफ ने जो है वो इस पर बड़ी खैरत का इजहार किया कि शाहिद खान अफरीदी, मुझे नहीं पता ये बात क्यों कर रहे, क्योंकि मेरी और शाहिद खान अफरीदी की जो है वो इस मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं हुई और हाँ हमने जो है वो कप्तानी के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों से मशवरा ज़रूर लिया था और मुख्तलिफ लोगों के मशवरे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया था कि शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान बनाया जाए। लेकिन शाहिद खान अफरीदी ने यह मुझसे कभी नहीं बोला कि आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाइए और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान ना बनाइए। तो एक हिसाब का उन्होंने जो है वो शाहिद खान अफरीदी को झूठा करार दिया और वो जो बार बार क्लेम करते हैं कि मैंने शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हमेशा से खिलाफ हूं, उस चीज को जो है वो गलत बयानी करार दे दिया है और अब यकीनन इस पर जो है वो शाहिद खान अफरीदी का भी जो है वो बयान आएगा, लेकिन ज़का अशरफ ने इस क्लेम को जो है वो गलत साबित कर दिया है। और कुछ लोग जो है वो ये भी इस चीज का भी इजहार करते हुए मुख्तलिफ जगह पर नजर आते हैं कि शहीन शाह अफरीदी को ऐसे ही कप्तान नहीं बनाया गया, शाहिद खान अफरीदी झूठ बोल रहे हैं और उनने शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए अच्छे खासे हाथ पांव मारे हैं और उनकी लॉबिंग के बाद जो है वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। तो ये चीज भी जो है वो ज़का अशरफ ने क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इस्तेहकाक है कि वो किसको कप्तान बनाता है, किसको हटाता है। और मैंने जब शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था तो मैंने जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ मशवरा किया था और तो ज्यादातर क्रिकेटर्स का यही मशवरा था कि शहीन शाह अफरीदी इज मच बेटर चॉइस देन मोहम्मद रिजवान और इस वजह से क्रिकेटर्स के मशवरे के मुताबिक जो है वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था। किसी के कहने या किसी के ना कहने पर जो है वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं बनाया गया था। तो इस बात पर जो है वो ज़का अशरफ ने शाहिद खान अफरीदी को सच्चा करार दिया है कि जो वो कहते हैं कि मैंने कभी लॉबिंग नहीं की शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के लिए। तो जो लोग जो है वो बार बार शाहिद खान अफरीदी पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी वजह से जो है वो शहीन शाह अफरीदी कप्तान बने थे, तो उनको जो है वो अब अपने मुंह को जो है वो ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि ज़का अशरफ ने ये बात क्लियर कर दी है कि शाहिद खान अफरीदी ने लॉबिंग नहीं की और शहीन शाह अफरीदी को शाहिद खान अफरीदी की वजह से कप्तान नहीं बनाया गया। इसके अलावा जब उनसे बाबर आजम के हवाले से पूछा गया कि उनको दोबारा कप्तान बना दिया गया है और आपके फैसले को रिवर्स कर दिया गया है, तो आपने जो है वो बाबर आजम को क्यों जो है वो हटाया था। और अब अगर सारे क्रिकेटर समझ रहे हैं कि बाबर आजम बेहतरीन चॉइस है, तो आपको जो है वो किसने मशवरा दिया था या आपको किसने कहा था कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटाइए, या आपने किस वजह से जो है वो कप्तानी से बाबर आजम को हटाया था। तो ज़का अशरफ का इस बात पर भी कहना था कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एसेट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा है और उसके ऊपर जो है वो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इन्हिसार करती है। और हम यही चाहते थे कि बाबर आजम जो है वो एज ए प्लेयर खेलें और एज ए बैट्समैन जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में जो है वो अपनी एनर्जी सर्व करें, बजाय इसके कि वो कप्तानी का प्रेशर लेते रहें। और तमाम क्रिकेटर्स ने यही मशवरा दिया था कि बाबर आजम के पास जब उनके ऊपर जो है वो क्रूशियल स्टेजेस आती हैं, जब उन पर जो है वो प्रेशर पड़ता है, तो वो अंडर प्रेशर जो है वो कप्तानी अच्छी नहीं करते, वो अंडर प्रेशर जो है वो अच्छे फैसले नहीं करते और वो अंडर प्रेशर जो है वो गलत फैसले करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ता है। और
हम नहीं चाहते थे कि बाबर आजम पर जो है वो कप्तानी का इजाफी बोझ रखें, और वो चीज़ उनकी बैटिंग पर जो असरअंदाज हो रही थी। तो इस वजह से हमने यही मुनासिब समझा कि जो है वो बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए और उनकी जगह पे नया कप्तान लाया जाए। और उनका ये भी कहना था कि हमने तो वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी हमने चेंज करने का सोचा था, रेड बॉल का तो उनको कहा था, उनने खुद जो है वो उस रेड बॉल से इस्तीफा दिया था। बहरहाल बाबर आजम के हवाले से उनका यही कहना था कि वो अंडर प्रेशर अच्छी कप्तानी नहीं करते, और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की तरफ से मुझे ये मशवरा दिया गया था कि वो अंडर प्रेशर जो है वो अच्छी कप्तानी नहीं कर पाते और उनके हाथ पंप भूल जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो बाबर आजम को हटाया गया था।